हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी विद्यार्थियों को और आप सभी भाइयों को जो हमारा वीडियो देखते हैं, हमारे चैनल देखते हैं, आप सबों को बहुत बहुत बधाई, सुप्रभात। आइए आज हम लोग आगे की टॉपिक पर बात करते हैं। आगे देखते हैं कि क्या क्या हमारे सिलेबस में है और क्या क्या हमें पढ़ना है। इन चीज़ों पर हम बातें अब विस्तार से होगी। तो भाइयों विद्यार्थियों, हम लोगों ने बात शुरू की थी, हमारा बात चल रहा था रियल नंबर पर कि रियल नंबर क्या है, और रियल नंबर से ही स्टार्ट किए थे। और बात ये भी सही है कि मैथ का सिलेबस भी रियल नंबर से स्टार्ट होती है। तो ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि रियल नंबर से किस प्रकार या किस तरह हम लोग आगे की बातों पर गौर करेंगे, देखेंगे कैसे होता है। तो कल का टॉपिक नंबर के बाद रियल नंबर, रियल नंबर के बाद इंटीजर, और इंटीजर के बाद डेसिमल नंबर और नंबर लाइन्स हम लोगों ने पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ये एक नया चीज है और एक नया टॉपिक है। ये है यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये 10th का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है और इस पर बहुत सारे सवाल और क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए हम विस्तार पूर्वक उस पर बात करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है और क्या क्या चीजें हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, या फिर उस सिद्धांत में यूक्लिड साहब ने क्या क्या कहा है। इनके बारे में हम लोग बात करेंगे विस्तार से। यूक्लिड यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन लेमा। याद रखिए बच्चों, हम लोग जल्दीबाजी में बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो कभी कभी जल्दीबाजी में निकल जाता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, जो कि ये नहीं होना चाहिए। हमारा ये अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इन चीजों पर ध्यान देना है, थोड़ा रुक करके बोलना है। प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा, इस पर आज बातें होंगी। तो जैसा कि जानते हैं, साइंस में हर चीज हर टॉपिक पर कुछ ना कुछ वैज्ञानिकों का मत होता है, जिसे हम लोग अपने जो ट्रूथ होता है, जो सही होता है, उसको हम लोग अपने जीवन में अप्लाई करते हैं और उस पर नया नया चीजें सीखते हैं। और वही है प्रोग्राम जो आपको एक बार किस साइंटिस्ट का दिया हुआ। ऐसे ही एक वैज्ञानिक हुए, एक मैथमेटिशियन हुए यूक्लिड साहब। यूक्लिड साहब का क्या कहना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, सबसे पहले जान लेते हैं ये प्रमेयिका या लेमा। यूक्लिड विभाजन कोई बड़ी बात नहीं, सब जानते हैं विभाजन, लेकिन प्रमेयिका क्या होता है या लेमा क्या होता है, बाबू सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। ये प्रमेयिका का अर्थ क्या होता है? प्रमेयिका या लेमा का अर्थ होता है एक ऐसा सिद्धांत जिसे कि पूरा समाज, सोसाइटी जहां पर हम रह रहे हैं, या फिर जिसे मानव समाज एक्सेप्ट करती है, उस पर बिलीव करती है, वो होता है प्रेमिका, वो होता है प्रमेयिका, वो होता है लेमा। मतलब एक, इसको कह सकते हैं एक स्वीकृत सिद्धांत, एक ऐसा सिद्धांत, एक ऐसा थ्योरी जिसे लोगों ने माना, और माना तब तो आज पढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए, ये हो गया स्वीकृत सिद्धांत, या इसको कह सकते हैं एन assume proposition। an assumed proposition, an assumed an assumed proposition, एक स्वीकृत सिद्धांत। तो यूक्लिड विभाजन में अब हम लोग आगे देखते हैं स्वीकृत सिद्धांत क्या है, इनका विभाजन, यूक्लिड साहब का कहना क्या है, या उन्होंने जो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका दिया, वो क्या दिया, उस पर बातें करते हैं विस्तार से। तो देखिए बाबू, इसमें विभाजन का अर्थ आप जानते हैं कि डिवीजन का अर्थ होता है भाग, भाग करना, भाग को हम लोग डिवीजन भी कहते हैं, और भाग का डिवीजन कहते हैं। तो यूक्लिड साहब ने भाग के बारे में या इसके बारे में कुछ क्या कहा, इस चीज पर हम विचार करते हैं। देखिए,
इसका यूक्लिड साहब का ये मानना था, ये मानना नहीं, ये तो हकीकत है, ये ट्रूथ है, तो इसको मानना नहीं कर सकते हैं। इनका थ्योरी ये था कि अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, जैसे मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक ए है और कोई धनात्मक पूर्णांक बी है, अगर दो धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी, तो अगर ए और बी के लिए दो ऐसा और अद्वितीय और इसको क्या कह सकते हैं, अद्वितीय और ऋणात्मक, अद्वितीय और ऋणात्मक पूर्णांक कोई q और r है, जिसके लिए कि a बराबर बी क्यू प्लस r, ऐसा एक फंक्शन डिवाइस किया, ऐसा एक फंक्शन इजाद किया गया, a बराबर a, जहां a और b दो पूर्णांक है, इसके लिए कोई अद्वितीय और ऋणात्मक पूर्णांक दो है q और r, जिसमें कि जिसको कि हम लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस r, जहां r का मान जो होगा बाबू, ये हमेशा r का वैल्यू ऑफ r जो है ये 0 से बड़ा होगा, बराबर भी हो सकता है, लेकिन r का मान जो होगा हमेशा b से छोटा होगा। तो इस थ्योरी को आप यहाँ पर, अगर आपको ये बहुत भारी लग रहा है सुनने में कि ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसको कोई अद्वितीय और ऋणात्मक पूर्णांक की और r से मल्टीप्लाई करें, तो वह इस प्रकार डिफाइन होगा कि a बराबर बी क्यू प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड r इज लेस देन इक्वल टू b। तो आपको ये अगर बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, तो आप एक साधारण सा बात जान लीजिए बाबू, आप बचपन में एक बचपन में हम लोग एक पढ़े थे भाग, क्या होता है, देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, विशेष रूप से देखिए बाबू, तो यही चीज है a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ हम इसको भारी भारी शब्दों में दो धनात्मक पूर्णांक a और b ऐसा है जिसको अद्वितीय और ऋणात्मक पूर्णांक q और r से इस प्रकार मल्टीप्लाई करके इस प्रकार सेट करते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये जो a बराबर बी क्यू प्लस आर हुआ बाबू, इसी a बराबर बी क्यू प्लस आर को हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन थ्योरम, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं विभाजन प्रमेयिका, विभाजन प्रमेयिका। तो अब जो है मूल रूप से आपको समझ में आ गया कि विभाजन प्रमेयिका जो है कुछ नहीं है, सिर्फ भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष है। इसी को भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष को सिर्फ डिफाइन इस तरह किया है यूक्लिड साहब ने कि, अब देखिए, इस चीज को सीधा लिखना तो कोई ये नहीं होता, इसको डिफिनेशन, इसको परिभाषित करना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को डिवाइड को परिभाषित करने के लिए ऐसा लिखा गया कि a और b दो ऐसा पूर्णांक है, दो धनात्मक पूर्णांक ऐसा है जिसको कि कोई अद्वितीय, मतलब इसके समान दूसरा पूर्णांक नहीं होना चाहिए, अद्वितीय पूर्णांक और ऋणात्मक ऋणात्मक भी नहीं होना चाहिए, इसको q और r से इस प्रकार मल्टीप्लाई किया जाए कि a बराबर बी क्यू प्लस आर अगर लिखें और r का वैल्यू अगर 0 से बड़ा और बराबर हो बाबू और b से छोटा हो, तो ये जो पूरी डिफिनेशन बनेगी ये हो जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और हम लोग बचपन से पढ़ते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, बस उसी चीज को है। अब हम इसका डिफिनेशन एक बार फाइनल करके इसको हम सेट कर देते हैं। ये भी बातें हुई थी कि हम पहला वीडियो बनाए और बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन गया, वो वीडियो जो है 42 मिनट का हो गया, 42 मिनट का हो गया, तो लोगों ने बहुत कहा कि बहुत पहली वीडियो और इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम आज इस चीज को ध्यान में रखते हुए थोड़ा कम समय में और थोड़ा छोटा छोटा ही, मतलब छोटा छोटा टॉपिक लेते जाएंगे हम, आपका उसका बोल्ड लाइन देते जाएंगे शुरू शुरू में, और उसको आप लोग जो क्लास 10th के हैं या किसी भी क्लास के जिसको जानना है ये क्या है, तो वो उनको देख सकते हैं। एक बात, और दूसरी बात ये भी है, लोग कहते हैं कि आपका चैनल मिलता नहीं है, मेरे दोस्त लोग कहते हैं कि सर्च करते हैं तो मिलता नहीं है, तो इसके लिए एक बात मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए, चैनल का नेम थोड़ा सा बड़ा हो गया है, आपको टाइप करना है सर्च में NIRMALA निर्मला निर्माण, निर्वाण NIRWAN निर्मला निर्वाण क्लासेस CLASSES क्लासेस, निर्मला निर्वाण क्लासेस बाय रिक्की बाबू RIKKYBAB। ये सर्च करने के बाद आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, उसके बाद आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, लेमा सिद्धांत एंड assumed proposition, ठीक है। अब हम लोग एक बात करते हैं, तो इतना लंबा चौड़ा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को हम शॉर्ट में डिफाइन करते हैं। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका होता क्या है,
सबसे पहले बाबू इसको हम अब लिखे तो बहुत लंबा हो जाएगा, हम इसको शॉर्ट में करते हैं कि ये होता क्या है। देखिए हम डिफिनेशन को एक बार शॉर्ट में करते हैं। यूक्लिड विभाजन थ्योरम के लिए डिफिनेशन होगा ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हो तथा Q और R दो अद्वितीय और ऋणात्मक पूर्णांक ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हो तथा Q और R दो अद्वितीय और ऋणात्मक पूर्णांक इस प्रकार हो कि A बराबर BQ प्लस R, जहां where R is greater equal to 0 and less than equal to B। बस ये आपका यूक्लिड विभाजन का जो मूल डिफिनेशन हुआ वो यही हुआ। ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हो या ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हो इस प्रकार हो, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हो, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हो तथा Q और R दो अद्वितीय और ऋणात्मक पूर्णांक इस प्रकार हो कि A बराबर BQ प्लस R वेयर R is greater equal to 0 and less than equal to B। तो इसको हम क्या कहेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब देखिए बाबू, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको है कि 17 को डिवाइड करना है 3 से, तो मान लीजिए हम इसको लिखते हैं 17 को 3 से डिवाइड करना है, तो क्या लगाएंगे? सबसे पहले लगाएंगे 3 5 या 15, 3 5 15 लगा देंगे। यहाँ कितना बचा? 2। अब देखिए ये हो गया आपका A, ये हो गया Q और ये हो गया R और ये हो गया B, ये हो गया A और ये हो गया B। इसी में हम लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, इसलिए A बराबर B इंटू Q या फिर BQ प्लस R, मतलब कि 17 बराबर 3 गुना 5 जोड़ 2। ये R मिटा देते हैं, ये समझ में आ गया। यही हुआ 17 बराबर 3 गुना 5 जोड़ 2। तो ये अब मूल रूप से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसको कहेंगे? तो हम इसको कहेंगे। ये जो A बराबर BQ प्लस R है, डिफिनेशन में कहें तो ये है विभाजन प्रमेयिका, और 17 बराबर जो 3 इंटू 5 प्लस 2 हुआ, ये हुआ आपका विभाजन प्रमेयिका। तो यही 17 बराबर 3 गुना 5 प्लस 2 जो डिफिनेशन कर निकाले, इसका जो ये निकला, इसको बोलेंगे विभाजन प्रमेयिका। विभाजन प्रमेयिका, तो ये हो गया आपका विभाजन प्रमेय। ठीक है, ये तो हुई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात। इसके बाद ही बाबू कुछ टॉपिक है, जैसे मान लीजिए कि है यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम। देखिए ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मूल रूप से समझ में आ गया कि कोई ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक ऐसा हो, उसको कोई और ऋणात्मक पूर्णांक, कोई दो अद्वितीय और ऋणात्मक पूर्णांक Q और R इस प्रकार हो कि हम A बराबर BQ प्लस R लिख सकते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे बाबू? उसको क्या कहेंगे? विभाजन प्रमेयिका। एकदम विभाजन प्रमेयिका कोई बड़ा सा लफ्ज है, इससे आप लोग कोई ये बात नहीं लेनी चाहिए कि इतना बड़ा है क्या बोलेंगे, कुछ नहीं, एकदम आराम से देखिए। इसमें कोई ऐसा चीज है जो समझने में दिक्कत है? कहीं कोई बात, सिर्फ हाँ ये बात है थोड़ी मैथ
मैथमेटिक्स इज ए कॉम्पैक्ट लैंग्वेज, एक भाषा है लेकिन थोड़ी सी जटिल है, कोई बात नहीं, इसको समझने के लिए है। तो ए और बी दो धातु पूर्णांक, ये तो सिर्फ डिफिनेशन की बात है, तो डिफिनेशन थोड़ा लंबा चौड़ा होता ही है, इसमें कोई बात नहीं, सिर्फ समझना चाहिए कि ये होता क्या है। समझ में आ गया कि ये भाज्य और भाजक गुना भागफल जो शेष था, इसी को हम अपने मैथ की भाषा में क्या बोल रहे हैं, विभाजन प्रमेयिका, जो कि यूक्लिड साहब ने दिया था। यहाँ पर आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का खेल खत्म होता है और इसमें कुछ खास नहीं है। अगर याद रखने वाली बातें हैं तो यही 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, बस यही दो तीन बातें हैं और कुछ नहीं। हाँ तो ये नहीं बताया, हाँ ये जो आर का वैल्यू है, यहाँ आर का मान कितना आया, आर बराबर हम 2 लिख सकते हैं, ए बराबर 17 लिख सकते हैं, और बी बराबर 3 और क्यू बराबर 5 लिख सकते हैं। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो यहाँ पर आया था, यहाँ पर देखिए आर का मान जो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा है। अगर 0 होगा तो 0, और 0 से बड़ा है और 0 के बराबर भी है, मतलब अगर पूरा पूरा कट जाता है तो यहाँ आर का वैल्यू क्या होगा, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है लेकिन 0 से छोटा नहीं इसमें होगा। और फिर क्या, आर का वैल्यू क्या होगा, बी से छोटा होगा। बी जो हमेशा जिससे हम भाग दे रहे हैं या 3 से डिवाइड कर रहे हैं, बी का मान हमेशा क्या होगा, आर से बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3। अब एक बात सोचने वाली है, ये सिर्फ लैंग्वेज में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर देखें तो कोई भी शेष का मान जो है बाबू, भाजक से तो छोटा होगा ही ना। अगर भाजक से छोटा शेष नहीं होगा तो फिर डिवाइड, एक बार फिर भाग लग सकता था, तब तो हम इसको शेष कहेंगे ही नहीं। शेष कहने का तात्पर्य हमेशा इसकी जो ये जो रिमाइंडर है, इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा इससे लो होगी। वही चीज यहाँ दिखा रहा है कि आर जो रिमाइंडर जो शेष है, इसका वैल्यू बी से क्या है, लो होगा। वो तो होगा ही, सिर्फ संक्षिप्त भाषा में इसी चीज को हम नॉर्मल कहते हैं तो आसान लगता है, और थोड़ा सा इसमें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या लिखा है, कुछ नहीं है। आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका समझ चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं। इससे रिलेटेड रियल नंबर में, इससे रिलेटेड एक टॉपिक और है बाबू, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब जो हम इस पे आगे जो ये जो हम पढ़ चुके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये हो चुका। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रियल नंबर में है, वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए बाबू, इसको अब समझते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इस पर चर्चा करते हैं। इसको आप लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए एल्गोरिथम, ये यहाँ तक यूक्लिड समझ में आता है, विभाजन भी समझ में आता है, एल्गोरिथम क्या होता है आज इस पर चर्चा करते हैं कि एल्गोरिथम किसको बोलते हैं, एल्गोरिथम का अर्थ क्या होता है। देखिए एल्गोरिथम को बाबू हम लोग कहते हैं प्रतीक गणित, या एल्गोरिथम को बोलते हैं कलन विधि। एल्गोरिथम को कलन विधि या प्रतीक गणित। देखिए तो क्या हुआ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रतीक गणित, या फिर यूक्लिड विभाजन प्रतीक गणित का क्या अर्थ हुआ।
एक होता है प्रमेयिका, यह होता है कि जो सिद्धांत है, जो स्वीकृत सिद्धांत है, उसे हम लोग प्रमेयिका या लेमा कहते हैं। लेकिन जो उपला उसका जो एप्लीकेशन है, जो उसका यूज है, उसे एल्गोरिथम कहते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ यहाँ पर होगा, आगे भी मिलेगा। तो आपको ये बात समझना चाहिए जो आप प्रमेय थ्योरम पढ़ते हैं। देखिए, अगर यदि सिर्फ सिद्धांत स्वीकृत है तो उसे लेमा कहते हैं, लेकिन उस सिद्धांत पर अप्लाइड करके जो हम सवाल बनाते हैं, जो हम सॉल्यूशन करते हैं, जो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो उसको एल्गोरिथम कहते हैं। ऐसे ये एल्गोरिथम एक, अगर आप पूछा जाए कि एल्गोरिथम ये वर्ड कहाँ से आया, तो ये एक फारसी के गणितज्ञ थे, फारसी के गणितज्ञ थे, जिनका नाम था अल ख्वारिज्म। अल ख्वारिज्मी, जिसका नाम था अल ख्वारिज्मी। उसी के नाम पर जो है हमारे इसका नाम पड़ गया अल ख्वारिज्म। इसी अल ख्वारिज्म को एल्गोरिथम कहा गया, इसी को बोलते हैं एल्गोरिथम। तो समझ में आ गया एल्गोरिथम कहाँ से आया, इसको क्या होता है। प्रतीक गणित का अर्थ हुआ एक ऐसा मैथमेटिक्स जिसमें हम यूज करते हैं एप्लीकेशन को, जो लेमा है, जो सिद्धांत है, उसको अप्लाइड करते हैं। तो यही यूक्लिड विभाजन वहाँ था प्रमेयिका, और यहाँ है एल्गोरिथम। तो फारसी गणितज्ञ के अल ख्वारिज्मी के नाम पर ये एल्गोरिथम बना, और उसी से ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो गया। मतलब हुआ यूक्लिड डिवीजन लेमा का अप्लाइड जो है वह है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आप शॉर्ट भाषा में कह सकते हैं कि जो यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम पढ़े, उसका जो अप्लाइड है वह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या फिर ये, हाँ, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो अब देखते हैं कैसे अप्लाई है, कैसे क्या है, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो फारसी गणितज्ञ के अल ख्वारिज्मी के नाम पर ही इसका नाम पड़ा एल्गोरिथम। आगे बढ़ते हैं बाबू। ऐसे ही इन चीजों से खास ये नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या है, कहाँ से है, कोई बात नहीं। चलिए आगे। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे अप्लाई है इसका, किस प्रकार ये अप्लाई होता है। हकीकत में देखिए तो ये जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ये एक सुपरिभाषित परिभाषा है समस्या के हल की विधि का। मतलब जो समस्या, जो प्रॉब्लम हमको आएगा, जो सवाल हम बनाएंगे, उसके हल की विधि का सुस्पष्ट विवरण, सुस्पष्ट तरीके, सुस्पष्ट चरणों में उसको डिवाइन करना, या उसका 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 सही तरीका प्रदान करना, ये क्या है, एल्गोरिथम है। तो देखिए आगे हम करते हैं उसकी प्रक्रिया को प्रदान करना, क्या ये जो भी मान लीजिए जो भी अप्लाइड है उसकी प्रक्रिया को एक सुपरिभाषित ढंग से प्रदान करना, उसको सही प्रकार से क्रियान्वित करना, ये क्या होता है, एल्गोरिथम होता है, इसका काम होता है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। इस पर कुछ क्वेश्चन ही करा दिया जाए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। जैसे मान लीजिए यहाँ कहेगा बाबू आपको कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप क्या समझते हैं, तो आप कहिएगा यह एक सुपरिभाषित तथा यह एक सुपरिभाषित व्याख्या है। यह एक सुपरिभाषित व्याख्या है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। यह एक सुपरिभाषित श्रृंखला भी कह सकते हैं, एक सुपरिभाषित श्रृंखला है। यह एक सुपरिभाषित श्रृंखला है। यह एक सुपरिभाषित श्रृंखला है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, या समस्या विधि का प्रक्रिया। यह एक सुपरिभाषित श्रृंखला है जो किसी समस्या का
यह एक सुपरिवार श्रृंखला है जो किसी समस्या का हल प्रक्रिया यह एक सुपरिभाषित श्रृंखला है जो कि समस्या का एक हल प्रक्रिया है या समस्या को हल करने की विधि की प्रक्रिया प्रदान करता है। यह एक श्रृंखला है जो किसी समस्या का हल प्रक्रिया है या प्रक्रिया प्रदान करने की प्रक्रिया प्रदान करती है। यह एक सुपरिभाषित श्रृंखला है जो कि समस्या का हल प्रक्रिया है मतलब इसको इस द्वारा हम हल कर सकते हैं या फिर प्रक्रिया प्रदान करती है। कोई भी ये समस्या का अर्थ ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में जो समस्या है, ये समस्या का अर्थ है बाबू जो सवाल जो प्रॉब्लम हम आगे बनाएंगे उस चीज को हल करने का। ऐसे तो कहीं ना कहीं ये मान लीजिए हम HCF रिलेटेड है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है आपका। ये HCF का अर्थ हुआ जो आप मौसा निकालते हैं डायरेक्ट भाग विधि द्वारा, तो उसी चीज को जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो हम करते हैं तो वही एक हल है। और मेन चीज जो था इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका था, यूक्लिड डिवीजन लेमा था जो कि एक सिद्धांत था। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कुछ नहीं है, यह एक सुपरिभाषित श्रृंखला है जो कि समस्या का हल प्रक्रिया है। हल प्रक्रिया का अर्थ है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी टोटल प्रोसेस को बताना, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के तहत है। या फिर हल प्रक्रिया है या प्रक्रिया प्रदान करती है या फिर ये प्रोसेस देती है कि हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो किसको सॉल्व करेंगे बाबू, सवाल को। अब हम आते हैं टॉपिक पर। यहाँ तक आपका जो रियल नंबर था उसका जो पहला चैप्टर का जो यूक्लिड डिवीजन था उसका दोनों टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम दोनों का काम खत्म हो गया कि एक अप्लाइड था और एक सिर्फ सिद्धांत था कि कैसे है। और ये अब इसको जो सॉल्व किया जाएगा, अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से आगे बढ़ेगा और हम एक क्वेश्चन लेकर के दिखाते हैं कि किस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसको देखिए, एक सेकंड सवाल देखते हैं। ठीक है, मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन क्या रहेगा देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा 420 तथा 860 का 420 तथा 860 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा 420 तथा 860 का महत्तम समावर्तक ठीक है, यही क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा 420 तथा 860 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो अब बच्चा इसमें घबरा जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो कुछ नहीं, आप तो देख लिया, आपने देख लिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कुछ नहीं है। अब इसको समझना है कि कैसे बनाना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा 420 तथा 860 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। देखिए, है तो कुछ नहीं, जो हम लोग बचपन में भाग दिया करते थे बस वही है। 420 को लीजिए और इससे 860 को डिवाइड कीजिए, 1 टाइम्स 420, ये घट जाएगा 044, नहीं दो बार में 840 हो जाएगा। ये हो गया 20 और फिर 20 से 420 को डिवाइड कीजिए, कितना होगा,
तो यहाँ HCF आपका कितना निकल गया, ये निकला 20, HCF इक्वल टू 20। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। लेकिन अगर आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कहेगा तो उसको कैसे बनाना है, इसका अगला नेक्स्ट प्रोग्राम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 420 और 860 का महत्तम सामर्थ्य ज्ञात करना है। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले प्रथम चरण, सबसे पहले 4